मौसम काफ़ी हरा भरा है। आज हम लोग हरियाली में इधर विचरण कर रहे हैं, लेकिन मन में काफ़ी सवाल थे सर। अभी जो एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आया है, इसको लेकर कुछ ऐसे हम लोगों के दोस्त हैं जो काफ़ी बेहतर किए हैं, और कुछ ऐसे हमारे मित्र हैं जिनका होना चाहिए था बेहतर और हो नहीं पाया। तो इसको लेके आप क्या विचार है, आप थोड़ा सा साझा करें। इस बार ये बहुत बच्चों का सवाल है और बहुत बच्चे परेशान हैं, क्योंकि कुछ ही बच्चों खुश हैं और बहुत संख्या में बच्चे परेशान हैं। क्योंकि ऐसा हुआ है कि जिनका मार्क्स बेहद कम था उनको बढ़ाकर बहुत अच्छा रैंक दे दिया गया है और पोस्ट दे दिया गया है, और जिनको बहुत बेहतर उम्मीद था उनको भी बहुत ख़राब, यानी कि बहुतों का तो हुआ भी नहीं रही। ये मुश्किल हो गया है और बच्चे इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। परेशानी इस बात का नहीं है कि सब लोगों का, बाकी लोगों का बेहतर हो गया, जिनका बेहतर होने की उम्मीद थी उनको बेहतर नहीं हो पाया और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर परेशानी है। जैसे एक सिलेक्शन दिखा अपने कोचिंग में विनोद का, उनके रिजल्ट के बारे में आप क्या कहें? हाँ, मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ, हालांकि बहुत खुश हुआ। विनोद का नंबर 299 आ रहा था और उनका 299 नंबर लाने पर वो उम्मीद नहीं रखते थे कि कोई भी पोस्ट मिल पाएगा, जैसा कि पिछले बार का था और इस बार का जिस तरह के एग्जाम हुए थे, सबके क्वेश्चन का लेवल था, उस तरह से लग रहा था कि उनको कोई पोस्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन उनको एएसओ मिला। सोचो 299 नंबर लाने वाला एएसओ बन रहा है, और मतलब मुझे काफ़ी खुशी हुआ। मैं तो एकदम मतलब भगवान इसी को बोलते हैं कि सोने पे सुहागा। हाँ, सोने पे सुहागा हो गया उनको। तो पहला रिजल्ट तो आपको उन्हीं का पता चला था सबसे पहले। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद आपके मन में ख्याल क्या है और अपने बाकी बच्चों को लेकर के? देखिए, मैं तो सोचा कि लगता है विनोद का मार्क्स अगर 299 भी आया है तब तो फिर मेरा कोचिंग का इस बार गर्दा हो गया। मतलब सब लोग रैंक पर लाने वाले होंगे, क्योंकि बहुत बच्चों का 330 नंबर था, 325 नंबर था, 322 नंबर है, 324 नंबर है, ऐसा 300 से लेकर 325 33 तक में बहुत बच्चे थे जिनका होना ही चाहिए था। लेकिन बच्चा था अपने यहाँ प्रेम, हाँ, प्रेम का 318 नंबर आ रहा था, सॉरी 313 नंबर आया। उनका क्या हुआ? 313 नंबर आ रहा था, उनको कुछ नहीं मिला और वो काफ़ी चिंतित, काफ़ी डिप्रेशन में। आप समझिए, जिस बच्चे को उम्मीद है, ठीक बात है कि जिसको कोई उम्मीद नहीं था उसको मिल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको जो उम्मीद रखा था, इवन कि सबको बता रखा था, मैं भी क्लास में चर्चा कर देता हूँ कि इसका इतना नंबर आ रहा है। चूँकि गया छोटा शहर है, लेकिन रिजल्ट मेरे पास से हमेशा से 20-30 प्लस होते हैं, हमेशा रिजल्ट बेहतर होता है और मुझे पूरा यकीन रहता है कि इस बच्चे का, जिसका मार्क्स इतना है, तो रिजल्ट हो ही जाएगा। एनालिसिस भी देखते हैं बच्चे, तो उससे बताते हैं कि सर मेरा इतना दिखा रहा है, मुझे ये मिलना चाहिए। उसको लग रहा था कि कुछ मतलब ठीक है, मेरा शायद अंतिम में पीए या फिर पीए ऐसे टैक्स असिस्टेंट या कुछ भी मिल सकता है, लेकिन वो इस बात से एकदम नहीं सहमत था कि कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, और काफी एक बच्चा था अपने यहाँ, वो अभिषेक। हाँ, अभिषेक, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे। देखिए, अभिषेक नाम के लड़का है, पिछले बार हुआ 2024 में, सॉरी 2023 में, कि रिजल्ट एसएससी जारी करता है और जारी करने के एक दिन बाद 23 बच्चों को रिजल्ट से सीधे हटा देता है, बिना कोई उचित बताए हुए। 23 बच्चे, और उस 23 बच्चे में एक गया का बच्चा था जिसका नाम था अभिषेक। अब जरा बताइए कि 23 बच्चों में से एक बच्चा जो मेरे कोचिंग का था, मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं बहुतों का मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर मिला, बहुत कुछ मिला, और वो बच्चा काफ़ी खुश हुआ कि इसको मिला था टैक्स असिस्टेंट। आके क्लास में बताया कि सर मेरा रिजल्ट हो गया, सब बच्चों से भी बताया, मिलिए ये है इनका, और सभी लोग धीरे धीरे करके आ रहे थे और बता रहे थे। मिठाई खिला दिया, इवन कुछ पोस्टर मैं बता दिया उनका कि इनका, चूँकि गया एक छोटा जगह है और यहाँ पर काफ़ी बच्चे इंस्पायर होते हैं कि गया में रह के, गया से ही बच्चा सिलेक्शन ले रहा है अभी सीजीएल में। तो ये अच्छा करेक्ट नहीं होता, उसका गाँव घर सब जानता है, और गाँव घर में थोड़ा हो गया कि भाई इनका जो इंस्पेक्टर बनता है वो तो खैर बात ही अलग है, लेकिन जो टैक्स असिस्टेंट भी लेता है सीजीएल में तो बहुत नाम हो जाता है उसका, और वो बच्चे का पूरा नाम हो गया, घर समाज में पूरा नाम, लेकिन अगले ही दिन पता लगता है कि उसका तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। हमसे क्या कहानी रहा उनका? हम इस बार तो बेहतर उनका मार्क्स, मैं बता रहा हूँ भाई, मैं सरप्राइज हो गया उनका रिजल्ट को लेकर। इस बार उनके साथ क्या हुआ कि उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है इस बार। अब देखिए, पिछले बार उम्मीद भी था
और इस बार नंबर भी ठीक था, लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं है। अब सोचिए बेचारा, 2 बार ऐसा हुआ उनके साथ, 2 बार ये इसमें केवल गलती एसएससी की रही है, क्योंकि उसकी कोई मतलब बेचारा पिछले बार बढ़िया नंबर ला रहा है, इस बार क्यों खराब आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन का पिछले लेवल बार आसान था, लिस्ट में नाम आके बाहर हो गए और इस बार लिस्ट में नाम ही नहीं है। ये बहुत खराब, मतलब मैं समझ सकता हूँ उस बच्चे के पर क्या बीतता होगा। और हर वो बच्चा, मैं ये इनका एग्जांपल ले रहा हूँ जिनको मैं बढ़िया से जानता हूँ, वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस बात से ग्रसित हैं और बड़ा चिंतित हैं। कई बच्चों का मेरे इस बार छात्र जो रहे हैं उनका भी ये सब सवाल रहा है जो आप पूछ रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आज डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है इन मुद्दों पर। अच्छा, एक छात्र अपने आगे थे, उनका नाम शायद मनीष था। हाँ, मनीष। उन्होंने कई एग्जाम्स निकाले और इवन की इस साल का उनका CHSL CGL, देखिए मैं मनीष के बारे में बताता हूँ, ये सब कुछ था। उनका क्या कहानी है थोड़ा सा? मनीष का बताता हूँ। देखिए मनीष का क्या है कि मनीष बहुत ही बेहतरीन छात्र हैं, और मनीष का एग्जाम्पल इसलिए आवश्यक है कि ये ऐसा बहुतों के साथ हो रहा है। ये लगभग हर बार हर एग्जाम निकालते हैं, वो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, इवन कि पिछला MTS, पिछला CHSL, इस बार का MTS, इस बार का CHSL और CGL भी हो रहा है उनका हर बार। वो चाह रहे हैं कि मुझे ASO मिले, क्योंकि उनकी हर तरह से बैकग्राउंड ठीक है, सब कुछ ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि मुझे किसी और पोस्ट पे जाएं। हाँ, किसी और पोस्ट पे, और वो चाहते हैं कि बेहतर। इस बार रिजल्ट हुआ उनका, इस बार इंस्पेक्टर पोस्ट मिला, लेकिन फिर इस बार जाने क्यों नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चे मतलब अपने पोस्ट को लेकर सेटिस्फाइड नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चाहते हैं कि हम ASO जाएंगे, और ऐसे हर बार मुझे लगता है कि ये बात निश्चित तौर पर कनेक्ट कर पाएंगे सारे बच्चे जो जॉब में हैं। वो भी चाहते हैं कि मैं क्या करूं, बेहतर पोस्ट जाऊं, बेहतर जगह पर जाऊं। मुझे इतने संतुष्टि नहीं है इस पोस्ट से, मैं जगह अपने होम टाउन में चला जाऊं, या फिर कोई और वजह हो उनके साथ कि ये जॉब ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो हर बार एग्जाम में बैठते हैं। परेशानी ये भी नहीं है कि वो एग्ज़ाम बैठते हैं, क्रैक करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि वो बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, तो इसका कोई उपाय क्यों नहीं कर रही है सरकार? मतलब आप वेटिंग लिस्ट के बारे में बिल्कुल क्यों नहीं, बाकी चीज़ों में वेटिंग लिस्ट है, इवन रेलवे में है। रेलवे देखिए बहुत 2-2 साल बाद ऐसा होता है। देखिए मैं इस पे इंसिडेंट पर इस पर बताना चाहूँगा। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको कि केवल 2 साल समय मिलता है कि जाओ बच्ची नौकरी करो, घर से मिलता है। गार्जियन, गांव घर के बच्चे मेरे पास, गार्जियन बोलते हैं कि जाके नौकरी करिए, तैयारी करिए बाबू, तुम्हारे पास 2 ही साल समय है। बहुत बच्चियों को जानता हूँ कि वो अगर केवल 2 साल 1 साल और समय मिल जाता तो बेहतर करते, लेकिन हुआ क्या कि उनको कट ऑफ पार नहीं कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी जो पहले से एग्जाम निकाल रहे हैं वही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में होता यह है कि उसका रिजल्ट हो ही नहीं पाया। अब 2 साल बाद जब वो पारिवारिक उलझनों में पड़ते हैं, पढ़ाई छूट जाती है उनकी, शादी विवाह हो गया, तरह तरह की चीज़ें हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चियाँ कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाती हैं। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट रहता तो उनका जो छट गई थी कुछ नंबरों से, मेंस में नहीं सिलेक्शन हो पाया, उन बच्चों को नंबर मिल जाता, वो फिर से ज्वाइन कर लेती, उनका घर परिवार संभल जाता। तो ये बहुत ज़्यादा गलती कही जाएगी, क्योंकि SSC को ये करना चाहिए था हमारे हिसाब से कि पहले CGL का रिजल्ट जारी करो, उसमें जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ तब CHSL का जारी करो, उसमें जिसका नहीं हुआ फिर MTS का जारी करो। बहुत सारे हैं, SSC के पास इतना सिस्टम है, वो सब इन चीज़ों का समाधान निकाल सकती है, लेकिन नहीं तो गया ये भारत के शिक्षक भी इसमें लगे हुए हैं। बहुत शिक्षक तो सपोर्ट भी करते हैं, बहुत शिक्षक, इनको सबको मुद्दा उठाना चाहिए। अच्छा, शिक्षकों का भी बेचारा कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ मुद्दा उठाएंगे उनको टारगेट कर दिया जाएगा, क्योंकि नामी ही टीचर का कोई सुनेगा। अरे हम लोग का तो कोई इशू ही नहीं है, हम लोग को कौन गया में जान रहा है, गया के स्तर पर बस जो बच्चे जानते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनको सपोर्ट भी करना चाहिए लोगों को, और ऐसा कोई भी करते हैं तो उनको टारगेट कर दिया जाता है, तो बेचारे उठाते भी नहीं मुद्दा, अपना रोजी चल रहा है उन लोगों का, सबका सब अपना कोर्स वगैरह बढ़िया से बेच पा रहे हैं, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा मुद्दा है वेटिंग लिस्ट। मैंने कई बार इस पे सर्च करने का भी प्रयास किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। RTI, हाँ बिल्कुल मैंने डाला है, लेकिन कोई उस तरह से रिस्पांस नहीं मिलता है, सब बोल दिया जाता है तरह तरह के। और मतलब मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए वेटिंग लिस्ट पर। मुझे ज़्यादा दर्द, ये तो खैर बहुत बड़ा इस बार का मुद्दा है कि बच्चे 2022 से ही ग्रसित हैं इन चीज़ों से, 23 में भी ग्रसित हुए, कम पता लगा क्योंकि 23 में सीट कम थे, 24 में ये चीज़ें खूब पता लगा। इस बार तो 18,000 कुछ सीटें थी, लेकिन सिलेक्शन हुआ मात्र 15,000 का। हाँ बिल्कुल, 3,000 सीटें कहाँ गई? देखिए वही बात है, ये सब सारा चीज़ कभी भी SSC बताती नहीं,
और कभी चीज़ों को क्लियर नहीं कर रही हैं। अगर आपको रिजल्ट ही देना था, अब ज़रा सा सोचिए, अगर आपको रिजल्ट देना है तो आप पोस्ट प्रेफरेंस डालने के लिए बोल रहे हैं बच्चों को, तो पोस्ट प्रेफरेंस डालने के बाद उसका मार्क्स क्यों चेंज कर रहे हो? वो अपने मार्क्स के अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस डाला है। हाँ, आप नॉर्मलाइज कर लो, उसका नंबर बता दो कि तुम्हारा इतना आ रहा है भाई। इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस का गार्जियन option बेचारा का हर तरह के सुसाइड कर ले रहा है, बच्चा डिप्रेशन में चल जा रहा है, किसको कोसेगा वो? अपना नंबर बता दिया कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, इतना नंबर रिजल्ट आना चाहिए, इतना मार्क्स आना चाहिए। आपके एनालिसिस के अनुसार से जितने सारे हैं उसके अनुसार से पता लगा लिया कि पिछले बार इतना नॉर्मलाइज करके इतना लाया था, उसके अनुसार से पोस्ट प्रेफरेंस डाला। फिर आप पोस्ट प्रेफरेंस का कोई मतलब नहीं बनता जब आप क्या कर रहे हो पहले। अच्छा, इन लोग की एक और दिक्कत है, इन लोग गड़बड़ी किस वजह से कर रहे हैं? इन लोग का क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, इनसे क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा है। पिछले बार मेरा अभिषेक का एक दो क्वेश्चनों का गलती था, जिसके कारण उनका रिजल्ट क्या हुआ, रुका या चेंज हुआ, जो मतलब रुक गया, उनको नौकरी नहीं हुआ और अभी तक बेरोजगार बैठे हुए हैं वो। बताइए कौन जिम्मेवारी लेगा इसका, जबकि गार्जियन में मिठाई सब जगह बट गया था, मेरे पास आकर खिला दिए थे। अब जरा सा सोचिए कि तो हम ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए एसएससी आंसर की जारी किया, नहीं, मैं कंप्लीट करता हूँ इसको। हाँ, आप दो क्वेश्चन के चलते बच्चे के रिजल्ट कैंसिल कर दे रहे हैं। आप जरा बताइए, आपके गलती के वजह से आप 4-4, 5-5 क्वेश्चन गलती करते हो, आप पता नहीं चलता है कि कितने क्वेश्चन गलती कर रहे हो आप और कैसे गलती कर रहे हो, इतना सिस्टम है आपका। आप जब दो क्वेश्चनों के चलते आपका रिजल्ट, बच्चों का रिजल्ट नहीं हो रहा है, आपके साथ क्या होना चाहिए? क्या नहीं लगता है कि पूरे सिस्टम को इस्तीफा देना चाहिए? सिस्टम में बैठ के, एसी कमरे में बैठ के सारी सुख सुविधा का उपभोग करते हुए और आप क्वेश्चन सेट नहीं हो पा रहा है बढ़िया से, और आपसे क्वेश्चन तक सेट नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं क्या कहूँ, क्या ही कहूँ इस चीज को। अगर एसएससी से गलती हुई है तो उसको संभालना चाहिए। मुझे तो लगता है कि पूरे बोर्ड को इस्तीफा दे देना चाहिए इस मुद्दे पे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें बच्चे की कोई गलती है। बच्चा, आप जरा सा, मैं जानता हूं कि कोई भी ऊंचे पद पर होंगे, निश्चित तौर पर उनका भी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं कुछ को कनेक्ट हो पा रहे हैं। उस बच्चे के साथ जरा सोचिए कि जो बच्चा गांव घर से आकर, गांव देहात से आकर खेतिहर मजदूर है, जिसके फादर को ये भी पता नहीं है कट ऑफ क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, इवन के बच्चों को नहीं पता है कि ये क्या होने वाला है। लग ही नहीं दे रहे हैं। सपना देख रहा है कि भाई इंस्पेक्टर बन गया ये, तो मैं भी बनूंगा, और ये तो मामला ही नहीं चली, खेला अलग चल रहा है इधर। अच्छा, एक बहुत ही सोचने वाला मुद्दा है कि 18 तारीख को ही मनीष ने एग्जाम दिया और उनको उसी शिफ्ट के क्वेश्चंस के अनुसार उनको इंस्पेक्टर मिला, लेकिन उसी शिफ्ट में अपने यहाँ विजय बैठा था। हाँ, उनका रॉ मार्क्स मनीष से कहीं अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल। उनको आप किस नजर से देखते हैं, उनको क्या हुआ, उनको क्या मिला? देखिए, विजय का तो विजय को कुछ भी नहीं मिला। वही तो कह रहे हैं कि 327 नंबर था उनका और उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ये कैसे हुआ, यही सोच रहा हूं। मैं तो सोच रहा था कि उनका रैंक आ जाएगा। मैंने अनाउंस करके रखा था कि ये बार इस बार के रैंकर, मैं क्लास में बोल रखा था कि जिस हिसाब से है 330 नंबर आ रहा है 18 वाले शिफ्ट में भी, तो उस हिसाब से क्या आएगा, रैंक आ जाएगा, या इनका मनीष का, विजय का रैंक आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट तक नहीं है, डिप्रेशन में चला गया। क्योंकि ऑनलाइन में उन्होंने रैंक चेक करके बोला कि सर हम टॉप 400 300 के अंदर आ रहे हैं कि सर मैं इस तरह से नंबर, और मैं क्लास में बोलता था, क्योंकि देखिए गया बहुत छोटा टाउन है, यहाँ पर आप हर बच्चे के घर गांव पता लगा सकते हो, रिलेटिव्स के माध्यम से पता लग जाएगा। यहाँ पर ये दिल्ली और पटना नहीं है कि किसी के बारे में हम जान नहीं रहे हैं, ये गांव देहात है एकदम, और यहाँ से हर बच्चे के बारे में मैं जानता हूँ कि ये बच्चा का गांव घर कहाँ है और उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मुझे दर्द होता है, मैं महसूस कर सकता हूँ सभी बच्चों के दर्द को। तो आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे एसएससी में सुधार होगा? मुझे लगता है कि बच्चों को इसके लिए बच्चों को इसके लिए आगे आना चाहिए, और बच्चे जो शिक्षक इसके लिए बेहतर करते हैं, जैसे अभिनय सर हैं, नाम लेना चाहूँगा, बेचारे लगातार संघर्ष करते हैं इसके लिए। और भी सर हैं, राकेश सर भी पिछले बार भी बोले थे, राकेश यादव सर। तो इन सभी का सपोर्ट करना चाहिए, खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। इवन कि सभी शिक्षकों को इस मुद्दे पर एक होना चाहिए। बाकी रिजल्ट जो भी हो, क्या नतीजे होंगे उसकी परवाह किए बगैर, क्योंकि बच्चों ने आपको बनाया है, आप स्टार बने हो बच्चों के बदौलत, ये भूले नहीं। आपको ये ऊंचाई दिया गया है, ये बच्चे बनाए हैं आपको। आज भी आपका कोर्स बिक रहा है तो बच्चों के कारण बिक रहा है। तो उनके भविष्य के लिए आपको सोचना चाहिए, और सब लोग सोचते भी हैं। लेकिन वही बात है, सरकार के तरफ से दबाव भी आने लगता है, चीज़ों को सही ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं और मुद्दा हल्का हो जाता है। मुझे लगता है कि हर बच्चे, अच्छा आज जो बच्चे नहीं एग्जाम दे रहे हैं सीजीएल का, उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि कल उनका ही मामला है ये। अगर ऐसा नहीं हुआ तो साल दर साल अगर स्थितियां ऐसी ही रही
तो बच्चे अच्छा हर समय हमेशा बच्चों के पास उस तरह से नहीं होता है कि वो हमेशा तैयारी कर सके। बहुत बच्चा ऐसा होगा जिसको कि घर से बुला लिया जाएगा, घर से वापस बुला लिया जाएगा, हो गया। हाँ हो गया, अब नहीं होगा आपसे तुमसे। बच्चे तो सीधे गार्जियन तो सीधा अटैक कर देंगे, आपका नंबर नहीं है बढ़िया, आप तो पढ़ ही नहीं रहे हो बढ़िया से, जबकि बच्चा रात दिन एक किए हुए यहाँ पे मजाक चल रहा है। मैं जानता हूँ कि उसको किसी के साथ बैठा दिया जाएगा, कोई भी बैठा दिया जाए, गांव देहात का बच्चा है लेकिन वो सबको कम्पीट करेगा, इंग्लिश पढ़ लेता है, बिहार बोर्ड से बच्चा है, इंग्लिश का लेवल वो लेके जाता है, तभी तो उसका रिजल्ट हो पा रहा है। मतलब बच्चों की गलती हो, मेरा मार्क्स कम है, बच्चे का मार्क्स कम है, स्वीकार है हार, लेकिन मार्क्स ज्यादा है और कम वाले को बेहतर मिल रहा है तो मुझे और बेहतर मिलनी चाहिए, या तो उसका वजह बताना चाहिए कि मुझे क्यों इस तरह से हुआ, और उचित वजह है, ये नहीं कि नॉर्मलाइज कर दिया गया, ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया, ये गलती हो गया था, इसके वजह से ऐसा हो गया, वो सब नहीं। इसमें ऐसा होना चाहिए कि नहीं मेरी गलती थी, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी परेशानी थी, मैंने ही तैयारी नहीं की और इसलिए नहीं हुआ, ये नहीं कि लक बेस्ड हो गया कि ऐसा वही क्वेश्चन जो तुम 2 अटेम्प्ट नहीं किए वही वाला नंबर बढ़ा दिया गया, ये नहीं होना चाहिए। मैंने नहीं किया क्योंकि गलत लग रहा था हमको। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अभी आप बच्चों से और सारे शिक्षकों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो 17 तारीख को सब सर लोगों ने कैंपेन रखा है, ट्विटर कैंपेन, उस पर ज़रूर सपोर्ट करें। मैं वो तमाम चीज़ों को, मुद्दों को भी आपको से डिस्कस किया, ये तमाम बातें थी और मुझे लगता है कि सबको एकजुट होकर सपोर्ट करना चाहिए। कल आप भी इसकी तैयारी में लगोगे, कल आपका भी समय बर्बाद होगा और 3-3 साल 4-4 साल खा जाएगा, वो तो शुक्र मनाइए कि एसएससी एक काम अच्छा कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि एग्ज़ाम निकाल रहा है, रिजल्ट भी दे रहा है, लेकिन थोड़ा सुधार करें और थोड़ा शर्म करें, थोड़ा सा विचार करें गरीब बच्चों पर, नहीं तो तबाह हो जाएंगे बच्चे, हरास हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। उस तरह का माहौल नहीं चल रहा है बच्चों का कि वो मेंटली प्रिपेयर हो पाएँ और आगे तैयारी कर पाएँ, इस माहौल में वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। वेटिंग लिस्ट का भी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है कि ज़रूर वेटिंग लिस्ट जारी करें, कम से कम जो एक बार मेहनत करके जो नंबर ये अपना सेटअप कर पाता है कि मैं इतना नंबर ला रहा हूँ तो उसको फ़ायदे होने चाहिए। कोई खास कर बच्चियों को मैं देखता हूँ कि उनको घर से कम समय मिलता है, अगर वो बच्चियाँ अपना मार्क्स सेट कर पाती हैं कि मुझे इतना नंबर इस बार आ रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसके साथ हमेशा से माहौल उसी तरह का रहे और उतनी तैयारी कर सके, तो वेटिंग लिस्ट भी जारी करें, मैं चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हालांकि अभी मुहिम चल रहा है उसके लिए कि ये नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम समझाएं, तरीके समझाएं और इन चीज़ों के लिए सरकार कदम लें, इस पर स्पष्टता से बच्चों के सामने चीज़ों को रखें, बच्चों को कभी ये ना लगे कि मुझे छला जा रहा है, मुझे धोखा दिया जा रहा है। धन्यवाद। तो सब मिलते हैं हम लोग हाँ अगले नेक्स्ट किसी टॉपिक पे जी, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी सबको भी धन्यवाद। यदि आप ये चीज़ों को जी, समझ जी, पाए जी। होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपने सारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो सकें और इस मुद्दे को हम लोग पूरा एकदम नेशनल लेवल तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।